अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की इस क्लास में हम प्रोटोटाइप का जो फीचर है उसको और एक्सप्लोर करेंगे और स्मार्ट एनिमेशंस और डिलेज को आप किस तरह से यूज कर सकते हो वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये जो फीचर्स होते हैं वो किस तरह से फिग्मा में यूज किए जाते हैं। एडवांस प्रोटोटाइपिंग के लिए आपको सबसे पहले तो प्रोटोटाइप आना चाहिए। जो बेसिक प्रोटोटाइप होता है वो मैं किस तरह से करते हैं वो मैं अपनी प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। उस वीडियो में उस क्लास में मैंने आपको बेसिक प्रोटोटाइपिंग किस तरह से करते हैं वो मैंने आपको वहाँ पर समझा दिया था। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक फीचर जो है वो उसका आइडिया दे देता हूँ ताकि जब हम मज़ीद एडवांस प्रोटोटाइपिंग यानी जो लाइक एनिमेटेड फीचर्स जो होते हैं फिग्मा में यानी एनिमेटेड चीज़ें जब आप बना रहे होते हो तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको प्रोटोटाइपिंग यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने 4 फ्रेम्स मैंने क्रिएट किए हुए हैं। मैं इसका फ्लो ऐड करता हूँ। इसमें भी कोई भी लिंकिंग नहीं हुई है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा समझा भी देता हूँ आपको कि आप प्रोटोटाइप किस तरह से स्टार्ट करते हो। आपने स्क्रीन्स क्रिएट कर ली, जिस तरह लाइक मैं दिखाता हूँ यहाँ पर ये बहुत सारी स्क्रीन्स बनी हुई हैं। इसी तरह से हमने 4 स्क्रीन्स बनाई हैं, ये स्क्रीन्स बनी हुई, टेम्पलेट मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। यहाँ पर ये मैंने सपोज कर लें 4 स्क्रीन्स बनाई हैं आपको समझाने के लिए। हर एक फ्रेम का जो नाम है यानी जो स्क्रीन का नाम है वो मैंने उसी नाम का नंबर अंदर रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। यहाँ पर ये अभी हम देख रहे हैं डिज़ाइन वाला टैब आ रहा है। तो डिज़ाइन वाले टैब से हम जाते हैं प्रोटोटाइपिंग वाले टैब पे और प्रोटोटाइप पे जाके मैं क्लिक करता हूँ तो अब आ जाएंगे इसके लिंकिंग के ऑप्शन। तो लिंकिंग मैंने जैसे ही स्टार्ट की तो यहाँ पर आपके पास फ्लो लिखा हुआ दिख रहा होगा। मैंने उसका नाम चेंज कर दिया। इसका मतलब ये कि आपका ये जो इंटरफेस है ये वाला वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये इसका नाम मैंने सैम्पल रखा हुआ है। आप इस पर डबल क्लिक करके नाम इसका चेंज भी कर सकते हैं। ये इसलिए होता है कि आपने बेसिकली एक ही फाइल में टैब वर्जन भी बनाया हुआ है, एक ही फाइल में आपने डेस्कटॉप वर्जन भी बनाया हुआ, तो डिफरेंट फ्लोज को आप यूज़ करते हुए जो है वो प्ले कर सकता है। प्ले कैसे करते हैं देखिए, यहाँ से जाके एक तो मैंने आपको तरीका बताया था कि ये प्ले कर देगा बट ये अलग विंडो पे ओपन करता है। तो मैंने आपसे कहा था कि 2 स्क्रीन्स हों तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपके पास 2 स्क्रीन्स नहीं है और ये मैं मोबाइल वर्जन ही बना रहा हूँ तो आप ये प्रोटोटाइप या जो भी नाम यहाँ लिखा हुआ होगा, हो सकता है आपके पास फ्लो लिखा हुआ आ रहा हो, इसके नाम के आगे यहाँ पे आप देखेंगे तो एक प्ले का बटन। उस प्ले के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो थोड़ा लोड होगा। ये मैं पहले लोड करके चेक कर चुका हूँ तो इसलिए इसने टाइम नहीं लिया, वरना नॉर्मली ये फिग्मा का एक लोगो आएगा एनिमेट होता हुआ और वो लोड करेगा फाइल को। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे लाइव प्रीव्यू मिलता रहेगा। लाइक मैं अगर इस वन को यहाँ से मूव भी करता हूँ तो आपको मूव होता हुआ सामने सामने नज़र आएगा आपकी स्क्रीन पे कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पे क्या चीज़ नज़र आएगी, क्या चीज़ दिखेगी। अब यहाँ पे हम प्रोटोटाइप ना लाइव क्लिक करके स्क्रीन चेंज करके हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम सबसे पहले एक बटन बना लेते हैं जो हमें ले जाएगा बाकी की स्क्रीन्स पे। तो बटन्स बनाने के लिए मैं डिज़ाइन में जाता हूँ और इस वीडियो को मैं फास्ट कर दूंगा यहाँ से। यहाँ पर ये मैंने कुछ बटन्स क्रिएट किए हैं, जैसे आपके नेविगेशन में आपके मेन्यू में बटन्स होते हैं। मैंने यहाँ पे वो बटन्स क्रिएट किए हैं। अब मैं इसको सिंपल लिंक करना चाहता हूँ। तो ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ बट यहाँ पर हमें क्योंकि बेसिक थोड़ा सा पता होना चाहिए जो लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देख कर आए उनके लिए। मैं यहाँ पे 2 के बटन को क्लिक करता हूँ। सपोज 1 के बटन को क्लिक करके मैं चाहता हूँ 1 पे ही जाना चाहिए, तो अभी वो मुझे वो स्क्रीन नहीं देगा। तो इसका तरीका ये होता है कि आप इन बटन्स के या जो भी है इसके कंपोनेंट्स बना के रख लें। कंपोनेंट्स बना के रखने के लिए क्या होता है, लाइक आपकी वेबसाइट में जैसे लाइक एक नेविगेशन होती है, हमने यहाँ पे नेविगेशन बनाई थी। तो अब ये नेविगेशन हर एक पेज पे थोड़ी सी अलग दिखती है। यानी अगर सपोज ये प्रोडक्ट का पेज है तो ये प्रोडक्ट का पेज मैं चाहता हूँ ये प्रोडक्ट का जो कलर है वो ग्रीन हो जाए प्रोडक्ट वाले पेज पे, जिससे पता चले कि ये आप उसी पेज पे काम कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको कंपोनेंट बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं। मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इन सबको ना फिक्स विड्थ देना चाहता हूँ। तो इनकी मैंने एक फिक्स विड्थ दे दी 100 या 80। ठीक है, इससे ये होगा कि देखने में बटन्स एक जैसे ही लगेंगे। तो अब मुझे कंपोनेंट बनाने के लिए मैं इनको स्क्रीन से बाहर रख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए
और यहाँ पर हम बनाते हैं कॉम्पोनेंट। तो बाय द वे, अगर आपने कॉम्पोनेंट की वाली क्लास भी नहीं देखी, आपको कॉम्पोनेंट बनाना नहीं आते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है कॉम्पोनेंट वाली वीडियो का, वो जाके आप फिर देख सकते हैं। सो मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं क्रिएट कॉम्पोनेंट कर देता हूँ, या कंट्रोल ऑल्ट के कर सकते हैं, और इसका नाम मैं रख देता हूँ नेविगेशन। सो अब यहाँ पर ये है मेरे पास नेविगेशन, और इसमें मैं ये करना चाहता हूँ कि इसके ना मैं डिफरेंट वर्जन्स बनाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर 1 का कलर, अगर मैं इसको आपको यहाँ रख के दिखाता हूँ, देखिए 1 का कलर थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं 1 का कलर जो है वो सेम वही रख देता हूँ जो मेरी स्क्रीन का कलर है, लाइक दैट, ये मैंने रख दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब वो 1 वाली स्क्रीन पे हो तो अलग हो, और 2 वाली स्क्रीन पे हो तो नेविगेशन अलग हो, 3 पर हो, 4 पर हो तो अलग अलग होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम वेरिएंट ऐड कर लेते हैं। बट मैं वेरिएंट ऐड करने से पहले सारे बटन जो हैं उनको लिंक करवाना चाहता हूँ। तो मैं लिंक करने के लिए क्या करूँगा, ये मैंने कॉम्पोनेंट अलग से बना के रखा है, मुझे पता है, मुझे याद है कि वो मुझे यहाँ रखना है, बट जो पेरेंट कॉम्पोनेंट उसको हम पहले से ही लिंक कर देंगे। वरना क्या होगा कि अगर मैं 4 स्क्रीन पे 4 बटन्स लगाता हूँ, सबको अलग अलग जाकर मुझे जो है वो प्रोटोटाइप से ऐड करवाना पड़ेगा, लिंक करवाना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं नेविगेशन, ये जो मैंने कंपोनेंट बनाया है, इस कंपोनेंट को जूम इन करके मैं एक बटन को, यानी ये जो 1 का पूरा बटन है, ये आप मूव करेंगे तो देख लें, इसका मतलब ये है कि ये इस पूरे बटन पे, चाहे टेक्स्ट हो या इस डब्बे पे हम क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा या उस पर लिंक चलेगा। सो मैंने इस डब्बे को सिलेक्ट किया, और यहाँ से हम प्रोटोटाइप के ऑप्शन में जाते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंटरेक्ट, या इस प्लस के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैं इंटरेक्ट पे ही क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे दे रहा है ऑन टैप। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ये कहलाता है इवेंट। इवेंट क्या होता है, हर इवेंट का एक मकसद होता है, एक उसका समझ ले डेट होती है जिस पे आप कोई इवेंट, लाइक कोई बर्थडे है, कोई वेडिंग है, तो कोई भी इवेंट होता है तो उसकी एक डेट होती है। तो यहाँ पर भी इवेंट हम इसलिए कहते हैं कि जो काम आप इससे करवाना चाह रहे हो ना, यानी इवेंट का एक जो पर्पस होता है वो समझ लें एक एक्शन है। तो जो एक्शन आप करवाना चाह रहे हो इस बटन से या इस लिंक से, जब लिंक क्रिएट हो जाएगा तो वो कब ट्रिगर होना चाहिए, तो ट्रिगर करने के लिए दिया हुआ है ऑन टैप। यानी हमने, क्योंकि ये ऑन टैप आ रहा है, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें ऑन क्लिक आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर फिग्मा ने खुद ही डिटेक्ट कर लिया है कि आप मोबाइल की स्क्रीन बना रहे हो, तो मोबाइल की स्क्रीन होने की वजह से ऑन टैप का ऑप्शन दे रहा है, ऑन क्लिक नहीं दे रहा। ठीक है, सो ऑन टैप, ऑन ड्रैग, वाइल हवरिंग, वाइल प्रेसिंग, कोई की या गेम पैड आप यूज़ कर रहे हैं या माउस। सो यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो ऑन टैप का मतलब है जब आप टच करते हो स्क्रीन को, तो मैं इसको ऑन टैप पे ही रखता हूँ अभी। सही है, ये मैंने इवेंट बता दिया कि जब इस 1 पे टैप होगा, क्लिक होगा, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अब ये जो चीज़ है ये कहलाती है एक्शन। क्या एक्शन होना चाहिए, तो मैं यहाँ से जाता हूँ और मैंने कहा नेविगेट टू। नेविगेट टू का मतलब है कि आप किसी वेबसाइट के पेज पे या स्क्रीन पे ले जाना चाहते हैं अपने यूज़र को, तो आप नेविगेट टू वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो जब जैसे ही आप नेविगेट टू का ऑप्शन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि इस किसी स्क्रीन से कनेक्ट करना है। तो देखिए 4 स्क्रीन मेरे पास हैं जो मैंने बनाई है, 1 2 3 4। तो ये वाला, तो मैं कहता हूँ इस वाले बटन को 1 वाली स्क्रीन से लिंक कर दो। अब जैसे ही मैंने उसको लिंक किया तो यहाँ पे आ गई ये है एनिमेशन, या जिसको आप ट्रांजिशन कहते हैं। तो ट्रांजिशन क्या होती है, अगर मेरी वीडियो वो लोग देख रहे हैं जिन्होंने कभी एनिमेशन की होती है तो उनको पता होगा वीडियो के या जो कट होता है उसके स्टार्ट में या एंड में जो लगती है वो ट्रांजिशन होती है। तो ट्रांजिशन बेसिकली होती है कि ये इंस्टेंट हो जाएगा या डिजॉल्व का मतलब होता है फेड इन फेड आउट, लाइक ओपेसिटी डिम होगी, ओपेसिटी जो है वो बढ़ेगी, तो वो डिजॉल्व वाला इफेक्ट कहलाता है। और स्मार्ट एनिमेट क्या होता है, स्मार्ट एनिमेट में चीज़ें आपको चलती हुई दिखेंगी। अगर हमने किसी की पोजीशन चेंज की है, या हमने सिर्फ, अगर वो नहीं था यानी ओपेसिटी उसकी 0 थी और हमने ओपेसिटी बढ़ाई, तो वो डिजॉल्व वाला ही ऑप्शन जैसा ही दिखेगा, लेकिन वो हो स्मार्ट एनिमेट रहा होगा। सो यहाँ पे मैंने चला इंस्टेंट कर दिया, या डिजॉल्व भी कर सकते हैं, तो मैंने डिजॉल्व कर दिया। अभी डिजॉल्व में मजीद ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको ईज आउट करना है या ईज इन करना है। सो ये एनिमेशन की टाइप, अभी हम इसमें नहीं जा रहे, अभी हम सिंपल ये देखते हैं कि हमने डिजॉल्व लगाया, ईज आउट लगाएगा, और देन फिर बाकी जो ऑप्शंस हैं वो वहाँ पर आप रह सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ये दिया, ये इफेक्ट आपको दिखाता है, देखें कि आपकी जो स्क्रीन है वो ऐसे अपेयर हो जाएगी दूसरी वाली सी। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है रीसेट स्क्रॉल पोजीशन, कि जब नई स्क्रीन पे जाएगा तो लाइक वो 800 पिक्सल अगर नीचे था पहले वाले पेज पे, तो दूसरे वाले पेज पे भी 800 पिक्सल नीचे ही रहेगा।
सो इसको भी आप चेक ना लगाएं और देन फिर हम चले जाते हैं दूसरे बटन पे। दूसरे पे मैं जाता हूँ और दूसरे को भी मैंने इंटरेक्ट ऑन टैप ही रहने दिया। नेविगेट टू, इसको भी मैंने कर दिया स्क्रीन नंबर 2 से कनेक्ट और इसको भी हमने कर दिया डिजॉल्व। और इस तरह 3 पे गया और 3 को भी जाके मैंने 3 पे गया और ऐसे देखिए ड्रैग भी कर सकते हैं, ऐसे ड्रैग करके। और अगर स्क्रीन आपके सामने है, जैसे यहाँ मेरे सामने ही वाली स्क्रीन, तो मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करवा दिया। जैसे ही मैं कनेक्ट करवाऊंगा तो यहाँ पे मुझसे ऑप्शंस पूछ लेगा, डिजॉल्व हो गया, ओके हो गई और यहाँ से जाके नीचे 4th वाली स्क्रीन से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि ये मुझे किसी पेज पे नजर नहीं आ रहा तो मैं क्लिक नहीं कर सकता। सो अब हम इसको किसी पेज पे लगा के देखते हैं। तो ये नेविगेशन में मैं गया और इस कंपोनेंट को मैंने कॉपी किया और अब क्योंकि मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ तो ये आप चाहते हो एरोज ना दिखें तो आप यहाँ डिज़ाइन वाले टैब पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप क्लिक करोगे वो एरोज दिखना बंद हो जाएंगे और यहाँ से 1 वाले पेज पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ नीचे ले आते हैं हम इसको और इसी तरह मैं इसको यहाँ से अगेन कॉपी करता हूँ। कॉपी यहाँ से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस पोजीशन पे ही पेस्ट हो दूसरी वाली स्क्रीन पे, वरना जो आपने यहाँ से लिया था वो भी आप पेस्ट करवा सकते हो। सेम यही काम मैं 3rd पे भी कर देता हूँ और यही काम हम कर देते हैं 4th पेज पे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मुझसे एक गलती हो गई है कि मैंने 2 का जो कलर है वो स्क्रीन वाला नहीं लिया, थोड़ा डार्कर कलर ले लिया है। तो इस कंपोनेंट बनाने से देखें एक और फायदा ये है कि वो हर पेज से चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये पेरेंट कंपोनेंट है। मैंने पहचान बताई थी कि ये डायमंड शेप आपको नजर आती है, वो पेरेंट कंपोनेंट होता है। और जो इस तरह से होलो दिखता है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा डायमंड होलो दिख रहा है, तो इसका मतलब ये इसका चाइल्ड कंपोनेंट, चाइल्ड नहीं कहते, इंस्टेंस कंपोनेंट है जो इसको फॉलो कर रहा है। सही, क्योंकि उसके ही जैसा है तो इंस्टेंस कहलाएगा। अगर थोड़ी चेंजिंग होती है उसके अंदर से कोई कंपोनेंट हमने निकाल के लिया होता तो वो चाइल्ड कंपोनेंट याद आता। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये जो सेकेंड वाला कलर है इसको हमें ये आई थिंक ये वाला कलर है, ठीक है। सो मैंने यहाँ से चेंज किया। देखें आपकी ये चारों स्क्रीन में वो 2 वाला कलर जो था वो चेंज हो गया। अब हम ये चेक करते हैं कि जब हम क्लिक करते हैं तो ये काम कर भी रहा है या नहीं। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ स्क्रीन पे। अब देखें यहाँ कहीं और क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपको ट्रिगर करके दिखा रहा है, या इसको कहते हैं हॉट स्पॉट। ठीक है, ये आपको हॉट स्पॉट दिखा रहा है कि सिर्फ आप इन 3 जगहों पर ही क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। अच्छा 1 क्यों क्लिकेबल नहीं है इस पेज पे, क्योंकि हमने तो 1 पे भी लिंक लगाया था, बट 1 क्लिकेबल नहीं है क्योंकि हम खुद अभी पेज नंबर 1 पे या स्क्रीन नंबर 1 पे ही मौजूद है। तो इसलिए जिस स्क्रीन पे आप होते हो उसका क्लिक क्रिएट नहीं करता, और कर भी देगा तो फिर वो आपको फर्क नहीं दिखेगा क्योंकि आप काम ही उसी स्क्रीन पे कर रहे हो। सो मैं सेकेंड स्क्रीन पे जाता हूँ तो मैंने 2 पे क्लिक किया, सेकेंड पे आ गए, 3 पे क्लिक किया तो 3rd पे आ गए, 4th पे क्लिक किया तो 4th पे आ गए। देखिए मैंने कंपोनेंट एक ही बनाया था और उसके ऊपर ही मैं एडजस्टमेंट करता जा रहा हूँ। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक और काम करता हूँ। मैं आपको दूसरे जो इवेंट होते हैं वो मैं चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं 1 पे जाता हूँ और 1 पे मैंने टैप ही लगे रहने दिया, बल्कि टैप हम देख चुके हैं तो मजीद हम देख लेते हैं। टैप की जगह मैं कहता हूँ ऑन ड्रैग। ठीक है, अब मैंने जैसे ही ड्रैग किया, सारी सेटिंग्स मैंने वही रखी है, बस मैंने इसका इवेंट बदल दिया ऑन ड्रैग। अच्छा अब मैं आपको चेक करवाता हूँ ड्रैग काम कैसे करेगा। अगर मैं पेज नंबर 3 पे जाता हूँ, क्योंकि 1 से 1 पे हम जा नहीं सकते। अब देखिए 1 जो है क्लिक करने पे नहीं कर रहा, ये हॉट स्पॉट तो है लेकिन मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन क्लिक करने पे ये 1 पे लेकर नहीं जा रहा। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इस पर क्लिक करके और ड्रैग करूँगा। सी ड्रैग करने से क्या होगा कि ये आपकी उस स्क्रीन पे ले आएगा, क्योंकि हमने इसका इवेंट ही लगाया हुआ कि हम इसको ड्रैग करें तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब आप इसको लेफ्ट पे भी ड्रैग कर सकते हैं और राइट पे भी ड्रैग कर सकते हैं। अक्सर आप देखते होगे कि आपकी ऐप्स में कुछ ऐसा फीचर होता है कि आप ड्रैग करते हो तो फिल्टर में जो प्राइस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं या कलर चेंज हो रहा होता है, तो वो आप इवेंट जो है इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अप एंड डाउन पे भी ये काम करता है। सो ये है आपके ड्रैग का इवेंट। सेकेंड में आता हूँ, इसका इवेंट भी हम चेंज कर देते हैं वाइल हवरिंग। ठीक है, वाइल हवरिंग मैंने किया और अब मैं चेक करता हूँ। तो देखिए मैं 4 पे जाता हूँ, बाहर क्लिक किया, हॉट स्पॉट अभी भी है 2 का, बट मैं जैसे ही इस 2 पे जाऊंगा तो ये पेज चेंज कर देगा। सी, और पेज आप हटाएंगे, सही है, और बटन आप हटाएंगे तो देन ये वापस उसी पेज पे ले आएगा जिस पेज पे आप थे। ठीक है, अच्छा 3 पे हम जाते हैं तो 3 का भी इवेंट मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ वाइल प्रेसिंग। ठीक है, वाइल प्रेसिंग में अप्लाई करता हूँ, और वाइल प्रेसिंग और टैप में क्या फ़र्क होता है वो भी मैं बताता हूँ। अभी मैं पेज नंबर 4 पे हूँ, मैं 3 पे जाता हूँ, होवर करने पे कुछ नहीं हो रहा। 2 पे होवर पे हमने लगाया था, 2 को होवर पे, तो देखिए 2 होवर पे ही चल रहा है, 3 नहीं चल रहा।
सही है। यहाँ पे लिंक का ऑप्शन यानी पॉइंटर आ रहा है, यानी आपका माउस कर्सर बदल गया, इसका मतलब इस पे लिंक लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पर जाके जस्ट क्लिक करता हूँ तो ये आपको 3 दिख रहा है, और मैं जैसे ही देखें क्लिक को छोड़ता हूँ तो ये वापस 4 नंबर पे आ जाता है, पेज के 4th नंबर पे। सी तो जैसे आप पिक्चर्स होती है, जैसे कुछ आप शो करके हाइड करके देखना चाहते हो तो उस पे आप जो है वो वाइल प्रेसिंग लगा सकते हैं। ठीक है, टैप क्या करता है, जैसे मैं इस पे आता हूँ, पेज नंबर 1 पे आया। अब टैप का काम ये है कि जैसे 4 पे बस क्लिक करके छोड़ दिया तो ये पेज नंबर 4 पे चला गया। सो दोबारा मैं 1 पे आता हूँ और हम फिर इवेंट को देखें चेंज करते हैं, माउस एंटर। ठीक है, माउस एंटर क्या होगा कि जैसे ही आपके हॉट स्पॉट में, अच्छा माउस एंटर के बाद यहाँ पे देखें डिले भी दिया हुआ है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100 मिली सेकेंड्स। ठीक है, अब माउस एंटर का क्या मतलब है कि मैं जैसे ही यहाँ पे, अच्छा पहले क्लिक किया मैंने ताकि वो अपडेट हो जाए, और मैं जैसे ही यहाँ पे जाता हूँ तो देखें 1 सेकेंड के बाद हमने इस पर ड्रैग हटा दिया, अब एंटर। देखें थोड़े से देर के बाद जो है मैं जैसे इसके ऊपर आता हूँ, थोड़ी देर के बाद वो पेज नंबर 1 पे ले जाता है जैसे ही माउस एंटर होता है। ठीक है, आप देख रहे होगे कि होवर पे भी ये काम हो रहा था, लेकिन होवर क्या कर रहा था कि वो सिर्फ उतनी देर तक रखता था जब तक मैं हॉट स्पॉट पे हूँ, और जैसे ही मैं हटा रहा हूँ तो वो चला जाता था। लाइक आपको काम आएगा जब आपने कोई नेविगेशन जैसे होती है ना, सब मेन्यूज जो होते हैं वो आपको क्रिएट करने, तो ये आपके बहुत अच्छे से काम आएगा। जैसे मैं आपको फिग्मा के इंटरफेस में दिखाऊं तो देखिए मैं ये दूसरी जो ऐप है उसके ऊपर मैंने सिर्फ होवर किया हुआ है इसके टैब पे, तो उसका प्रीव्यू दे रहा है, और मैं जैसे ही इसको हटाऊंगा तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो माउस एंटर हो गया। अच्छा इसको मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, अगर मैं इसको कर देता हूँ 10,000 सेकेंड्स, या मैं इसको 10 सेकेंड 5 सेकेंड करके देखता हूँ, तो मैंने जैसे 5S लिखा तो 5000 मिली सेकेंड्स कर दिया। तो ये है, अब क्या करेगा कि 5 सेकंड बाद मुझे ये व्यू दिखाएगा। सही है, मैं जैसे 4 पे जाता हूँ और मैं इसके ऊपर रखता हूँ, अभी देखें 5 सेकंड बाद मैंने माउस रख के इसके ऊपर छोड़ दिया, अब ये 5 सेकंड के बाद उस पेज को चेंज करेगा। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो आप माउस एंटर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, माउस लीव का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी जो है वो माउस लीव में क्या हुआ है कि आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, मैं 1 सेकंड का टाइम रखता हूँ, 2 सेकंड रखते हैं ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। ये भी मैंने 1 पे ही लगाया है, तो मैं वापस से 4th स्क्रीन पे जाता हूँ, और माउस लीव क्या करता है कि मैं जब इसके ऊपर गया, अच्छा पहले एक्टिव कर लेते हैं, मैं इस बटन पे गया और उस बटन पे रखे 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 जैसे ही मैं इसके ऊपर से हटाऊंगा तो जितना भी टाइम आपने दिया हुआ उसके बाद वो चीज़ चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पर मैंने टच डाउन का ऑप्शन यूज़ किया, और टच डाउन अब क्या ऑप्शन मतलब टच डाउन क्या करेगा, देखें टच डाउन ये करेगा, मैंने यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम दिया हुआ है, सो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करके रखूँगा अगर और छोड़ दूंगा, ठीक है, क्लिक करके छोड़ने पे कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि टच डाउन का ऑप्शन क्या करता है, आपको उतने सेकंड तक टच करके रखना पड़ेगा। तो ये मैंने 2 सेकंड जब हो गए होंगे तो उसने स्क्रीन को चेंज कर दिया। और सेम इसी तरह से यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है आपको, टचअप। टचअप क्या करेगा कि आपने एक बटन पे क्लिक करके छोड़ दिया तो जितना भी टाइम आपने यहाँ दिया हुआ है 2 सेकंड के बाद वो स्क्रीन चेंज कर देगा। सही, मैं यहाँ पे क्लिक करके रखता हूँ और मैंने माउस हटाया तो 2 सेकंड के बाद देखें स्क्रीन खुद ब खुद चेंज होगी। तो आप थोड़ा डिले दिखाना चाहते हैं अपने इंटरफेस में, तो वो आप यहाँ से जाके टचअप के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पास इवेंट थे। एक इवेंट आप यहाँ पे देख रहे होंगे आफ्टर डिले का, जो कि आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा, मतलब ये अभी डिसेबल है। तो आफ्टर डिले क्या करता है या किस तरह से यूज़ होता है, तो ये आफ्टर डिले जो है वो आपकी स्क्रीन टू स्क्रीन आपको कोई एनिमेशन बनानी है तो उसके लिए जो है वो आफ्टर डिले को यूज़ करता है। सही, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि हमें स्मार्ट एनिमेशन और डिले से आप क्या क्या बना सकते हो, तो वो फिर हम यहाँ पे करके चेक करते हैं। सो मैं यहाँ पर देखें एक स्क्रीन पे पिक करता हूँ, मैं आफ्टर डिले भी आपको दिखाता हूँ कि क्या करता है आफ्टर डिले। देखिए मैंने एक स्क्रीन को चूज़ किया और इसी स्क्रीन की कॉपीज़ बना दी, ठीक है, और इनका नाम मैंने रख दिया 1-2, ये मेरी 1-1 है, 1-1, और ये है मेरी 1-3, ठीक है। सो यहाँ पर ये है मेरे पास 1 यहाँ लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ कि पहली स्क्रीन पे ना 1 जो होगा वो यहाँ होगा, बाहर कर दी, बिल्कुल बाहर नहीं, सपोज यहाँ कर दी। फिर दूसरी स्क्रीन में मैंने कहा कि ये 1, अच्छा कंपोनेंट सेम होना चाहिए, यहाँ पे जो नाम आप देख रहे हैं ना ये नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए, यानी देखें अगर ये जो 1-1 था उस पे भी इस टेक्स्ट का नाम 1 है, 1-2 पे भी टेक्स्ट का नाम 1 है, और इसका नाम भी सेम, ठीक है। यहाँ पे मैं हिला नहीं रहा हूँ, इसको यहीं पे रखते हैं।
अब मैं चाहता हूँ जब मेरा जो इंटरफेस है वो स्टार्ट होता है तो ये 111 इस तरह से करके आना चाहिए। मैंने और बाकी कोई चीज़ नहीं लाई, अगर आप चाहते हो तो ये भी मैं मूव कर सकता हूँ कि ये नीचे से आए, फिर ये थोड़ा ऊपर हो, और फिर ये अपनी जगह पे यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, अब सबसे पहले हमें प्रोटोटाइप बनाना है। ठीक है, हम इसको किसी बटन से लिंक नहीं करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं बस ये सामने जैसे आप देखते होगे कि कोई ऐप आप ओपन करते हो, कोई गेम आप जैसे लाइक पबजी ओपन करते हो, तो एक वो कंपनी का लोगो आता है जिसने उस गेम को बनाया है। ठीक है, लाइक मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता हूँ, तो कॉल ऑफ ड्यूटी जब स्टार्ट होता है उसमें एक जो पब्लिशर्स हैं उनके एक्टिविजन का लोगो आता है और फिर वो चला जाता है थोड़ी देर बाद। मैं कहीं क्लिक नहीं करता, आप कहीं क्लिक नहीं करते हो गए, और वो खुद ब खुद लोगो चला जाता है। तो वो क्या होता है, वो आफ्टर डिले लगाया हुआ होता है। मतलब ऐसा लुक आपको प्रोटोटाइप में दिखाना है तो आप आफ्टर डिले दिखा सकते हो। सो मैं यहाँ पे इस स्क्रीन को सिलेक्ट करता हूँ और मैंने कहा कहीं भी क्लिक ना करने पे ये अभी तो ये दिखा रहा है कि 1 2 3 4 ये लिंक हुए हैं। यहाँ पर जो हमारे कॉम्पोनेंट है इनके मैं लिंक ठीक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जैसी स्क्रीन ओपन हो ना तो पहले 1 वाली स्क्रीन आए और फिर थोड़ी देर बाद ये चलता हुआ इस तरह से दिखे। अब मुझे नहीं पता चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो फिर हम कंपोनेंट बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको प्रोटोटाइप पे जाता हूँ और यहाँ पे देखें इस स्क्रीन को मैंने सेलेक्ट किया और ये आ रहा है प्रोटोटाइप है, और यहाँ पे इंटरेक्शन कुछ भी नहीं आ रही। सो मैं इंटरेक्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे किया हुआ है ऑन टैप, मैं इसको कहता हूँ नहीं आफ्टर डिले। अब देखें एक्टिव हो गया क्योंकि मैंने स्क्रीन को सिलेक्ट किया हुआ। सो मैं आफ्टर डिले, तो अभी कह रहे कितना डिले, 1000 का मतलब होता है, जो आप माइक्रो कहते हो तो माइक्रो का मतलब होता है 1000, तो 1000 माइक्रो सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, तो 800 माइक्रो सेकेंड मतलब कि 1 सेकेंड का जो 80% होता है उतना टाइम ही लेगा और दूसरी स्क्रीन दिखा देगा। तो मैं दूसरी स्क्रीन पे जाता हूँ और अगेन इसको भी कह देता हूँ कि ये भी क्या हो आफ्टर डिले, यानी इस स्क्रीन के 1 सेकेंड बाद समझ लें तकरीबन। मैं 1 सेकेंड कर देता हूँ, चलें। वैसे ये बहुत क्विक होगा तो अच्छा लगेगा, वरना जो बहुत बुरा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया कि भाई आफ्टर डिले हो। ठीक है, और अच्छा मैंने पहले वाले में भी स्क्रीन नहीं बताई है, तो मैं स्क्रीन पे जाता हूँ और मैंने कहा आफ्टर डिले हो और स्क्रीन कौन सी चेंज हो जाए, यहाँ से नेविगेट टू कर दिया मैंने और यहाँ पर स्क्रीन का नाम बता दिया 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है इंस्टेंट या डिजॉल्व, मैंने कर दिया स्मार्ट एनिमेट। ठीक है, उसके बाद मैं जाता हूँ, इसको भी मैंने सेलेक्ट किया। स्मार्ट एनिमेट का आप कमाल देखिएगा क्या करेगा स्मार्ट एनिमेट। मैं कहता हूँ नेविगेट टू हो जाए और 1 3 पर, और ये भी हो जाए स्मार्ट एनिमेट। ठीक है, और फिर 3 वाली जो स्क्रीन है वो वैसे ही रहे, फिर उस पर हम ये क्लिकेबल बनाएंगे। सो अब मैं यहाँ से जाके देखिए इसको प्ले करवाता हूँ दोबारा से। यहाँ प्ले के बटन पे क्लिक किया तो ये देख रहे हैं ये कैसे चलता हुआ आ रहा है। ये फ़ायदा है स्मार्ट एनिमेट का। मैं दोबारा से आपको चला के दिखाता हूँ। यहाँ से हम रिफ्रेश कर लेते हैं, रीस्टार्ट कर लेते हैं, तो देखिए स्टार्ट हुआ और ये चलते हुआ रहा है। ये रुक क्यों रहा है, रुक इसलिए रहा है क्योंकि हमने ना थोड़ा सा डिले ज़्यादा दिया हुआ। सपोज मैं यहाँ पे जाके इसको डिले देता हूँ बिल्कुल 0। ठीक है, अब जो भी टाइम होगा वो ईज आउट ले रहा है अपना, तो ईज आउट को हम ज़्यादा टाइम दे देते हैं, या सही है। और इसको भी मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से जाके देखा आपने थोड़ा क्विक हो गया। अब मैं यहाँ से जाता हूँ और डिले इसको भी मैं देता हूँ 0। ठीक है, वो कह रहा है 1 ms रहेगा, चलें मान लिया। सो अब आप देख रहे होगे कि कितने स्मूथनेस से ये एनिमेशन आपको दिख रही है। तो इस तरह से आप डिलेज को यूज करते हुए एक छोटी मोटी एनिमेशन भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे आप कोई ऐप खोलते हो या कोई आप वेबसाइट ओपन करते हो, जैसे हमने ये वाली वेबसाइट बनाई थी। ठीक है, सो मैं यहाँ से जैसे लाइक इसको प्ले करता हूँ, तो आप अक्सर वेबसाइट्स देखते होगे कि पहले जो है वो एक लोडिंग स्क्रीन आती है। हमने भी इस वेबसाइट में लोडिंग स्क्रीन बनाई थी, तो हमने इसको शायद क्लिक पे इवेंट लगाया हुआ, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ या यहाँ से हम नेक्स्ट कर लेते। तो अब मुझे नेक्स्ट करना पड़ा, तो अब क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा प्रोटोटाइप समझाया तो मैं इसमें अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा पहले तो ये एनिमेट हो, ये फॉसिक का लोगो है। अच्छा, हमने इस वेबसाइट को लाइट पे ही रखा है। ठीक है, सो ये स्प्लैश है, इसका नाम मैं कर देता हूँ यहाँ से आगे स्प्लैश -1 का मतलब कि कौन सा फ्रेम है, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन टाइप आप इसको कह सकते हो कि ये बनती है। तो मैं ये स्प्लैश 2 उसने ऑटोमेटिकली कर दिया। स्प्लैश 3 ये बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए आपको बनाना क्या है। ठीक है, सो मैं चाहता हूँ कि जब ये वेबसाइट ओपन हो रही है तो पहले लोगो आए,
फिर वही लोगो, आपको कोई नया कंपोनेंट ऐड नहीं करना है। मैंने कहा ये लोगो जो है ना थोड़ा सा ऐसे मूव हो जाए। फिर इस लोगो को मैंने कहा कि ये कुछ ऐसे मूव हो जाए, और फिर मैंने कहा कि कुछ इस तरह से मूव हो जाए, और फिर एक स्प्लैश ले ली। तो जितनी लंबी आपको एनिमेशन बनाने का आप सोच रहे हो उतने ही आपको जो है ना वो फ्रेम्स ऐड करना। ठीक है, अब साथ साथ देखिए मैंने ये रोटेट तो कर दिए, बट मैं चाहता हूँ इनके ना थोड़े थोड़े साइज बढ़ते रहें। तो मैंने थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाया, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाया, और साइज बढ़ाते बढ़ाते मैं चाहता हूँ इनकी ओपेसिटी भी कम होती रहे। तो मैंने इसको कर दिया यहाँ से लाके 60, इसके ऊपर वाले पे मैंने कहा 80, और फिर और बड़ा किया मैंने इसको कुछ इतना, 60 किया था, 60 में और 20 कम किए तो 40, और 40 से भी कम हम यहाँ पर कर देंगे। जब स्ट्रेट हो गया तो मैं कहता हूँ ये ना बिल्कुल 0 या 10 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा फील करवाना है मुझे। अब पता नहीं वो ऐसा दिखेगा नहीं दिखेगा, वो मैं एनिमेशन लगाऊंगा तो पता चलेगा कि ये रोटेट होते होते बड़ा भी होता रहे, स्केलिंग होती रहे, और ये जैसे ही बड़ा हो तो हमारे सामने ये वेबसाइट की स्क्रीन आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं स्प्लैश को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे प्रोटोटाइप में जाऊँगा। यहाँ से मैंने ये जो फ्लो है ये मैं डिफाइन कर देता हूँ इसका, ये इसको मैंने नाम दे दिया डेस्कटॉप। ठीक है, यहाँ से डेस्कटॉप वाली वेबसाइट हमारी स्टार्ट होगी, और अब यहाँ से मैं इंटरेक्शन ऐड करूँगा। ये ऑन क्लिक हुआ हुआ है, इसको मैंने कहा आफ्टर डिले, सही है, 0 हमें डिले चाहिए। और यहाँ पे जाके मैंने कहा नेविगेट टू स्प्लैश 2, और यहाँ से इंस्टेंट नहीं, हमने कहा स्मार्ट एनिमेट होना चाहिए। ठीक है, और इन सबको भी मैं यही दे दूंगा। फिर 4 को हम कर देते हैं 5 के साथ कनेक्ट। ठीक है, ऊपर मैंने ऑन क्लिक ही रखा हुआ है, इसको आफ्टर डिले करना ज़रूरी है। और यहाँ से स्मार्ट एनिमेट, इससे पहले वालों को मैंने स्मार्ट एनिमेट किया है या नहीं याद नहीं, तो मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं किया हुआ। स्मार्ट एनिमेट, अब ये क्योंकि आप थोड़ा एडवांस काम कर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, आंखें खुली रखनी है आपको कि आप काम सही कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और स्प्लैश 5 आ गया, और देन फिर ये हमारी लास्ट स्क्रीन है। मैं कहता हूँ कहीं क्लिक ना करना पड़े, खुद ही चला जाएगी। तो मैंने ऑन आफ्टर डिले किया, और थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर डिले दे देता हूँ 200 ms का, और यहाँ से मैंने कहा नेविगेट टू, और हमारा जो पेज है होम वाला उस पर चला जाए और स्मार्ट एनिमेट होता हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको चेक करूंगा, इस फ्लो पे जाता हूँ और मैंने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो आपके सामने ही यहाँ स्क्रीन खोल के दिखा देगा, वरना आप अलग टैब वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। ओए नाइस, ये थोड़ा अटक रहा है क्योंकि जो है वो हम प्रोटोटाइप देख रहे हैं। मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, सी, तो बहुत अच्छे से देखें एनिमेट करता हुआ ये आपको नजर है। अगर आप इसको मजीद स्लाइड्स ऐड करके और थोड़ा डिले देंगे तो हो सकता है। ये यहाँ रुक रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इस स्लाइड में कोई इशू तो नहीं है, हमने छोड़ देंगे। ये रहा, इंस्टेंट हुआ है, इसको स्मार्ट एनिमेट करना मैं भूल गया, सो मैं दोबारा से करता हूँ। ओके की रिपोर्ट है, स्मार्ट एनिमेट। ठीक है, सो आप यहाँ से अगेन रिफ्रेश किया मैंने, तो इस तरह से रोटेट होता हुआ आपको फील होगा और आपके सामने आपकी वेबसाइट आ जाएगी। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमेशंस हैं वो डिलेस को यूज़ करते हुए आप यूज़ करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बता ही रहा था एक्चुअली कि जब आप अक्सर ऐसा होता है कि आप एक वेबसाइट खोलते हो तो सामने 10 सेकंड के बाद एक पॉपअप आ जाता है, पॉपअप विंडो आ जाती है। तो बस वो पॉपअप विंडो बना के मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो यहाँ पर उसके पॉपअप के लिए आप क्या करोगे कि आप एक अलग स्क्रीन पे वो जो पॉपअप है वो आप डिज़ाइन कर लो। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ से जाके एक फ्रेम क्रिएट किया और इस फ्रेम का एक साइज मैंने बना लिया। ठीक है, और इसका नाम मैंने रख दिया, ये है पॉपअप। अब वो पॉपअप किस चीज़ का है, आप कुछ वेबसाइट्स न्यूज़लेटर का आपको नोटिफिकेशन दी, कोई वेबसाइट आपको बताती है कि भाई ये सेल चल रही है, तो वो जो भी है मैंने न्यूज़लेटर का पॉपअप रख लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पूरा डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक कलर देके हम समझा देते हैं। ठीक है, सो ये आ गया, और इसके ऊपर मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ कि ये है हमारा पॉपअप, और इसको मैंने कर दिया 100 पे, और यहाँ से हम इसको अब देखिए मैं चाहता हूँ कि जैसी वेबसाइट ओपन हो ना, अच्छा यहाँ पे क्लोज का बटन भी दे देता है ताकि वो भी, ये मुझे ना अच्छा वेबसाइट से छोटा होना चाहिए, ये मुझे वेबसाइट से बड़ा लग रहा है, तो मैं बाहर लाके ना इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता है, कुछ इतना।
ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको छोड़ते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक पॉपअप बनाया और इसमें मैं क्लोज का बटन देता हूँ। क्लोज का बटन भी बस हम सस्ता वाला ही बना लेते हैं, एक एक्स लिख लेता हूँ। ठीक है, ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया और वैसे तो आप आइकन यूज करेंगे बट मैं यहाँ पे एक्स। ठीक है, सो अब मैं चाहता हूँ कि ये इस वेबसाइट पे ना कुछ देर के बाद एक पॉपअप आ जाए खुद ही ऑटोमेटिकली। तो मैं क्या करूँगा, देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ होम वाली स्क्रीन पे और यहाँ से जाके मैं इसको कहता हूँ कि भाई प्रोटोटाइप पूरी स्क्रीन सेलेक्ट की हुई मैंने, यानी पूरा पेज। और इंटरेक्शन में मैं कहता हूँ कि मुझे एक चीज़ चाहिए यहाँ पे, यानी एक एक्शन परफॉर्म करवाना है। कैसे? आफ्टर डिले। सही, अब कितना डिले मैं चाहता हूँ कि वो 5 सेकंड के बाद पॉपअप आए जब वेबसाइट खुल जाए। तो ये फौरन नहीं आना चाहिए, वरना यूज़र समझेगा कि जो है ना आपकी वेबसाइट शुरू ही पॉपअप से हो रही है। तो मैं उस यूज़र को थोड़ा सा टाइम देना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे 5000 ms किया, यानी 5 सेकेंड। और अगर आपको ऐसे मुश्किल लगता है तो आप यहाँ पे 5 और s लिख देंगे तो वो खुद ही कन्वर्ट भी कर देगा ms में। और अब मैं चाहता हूँ कि होना क्या चाहिए, तो मैंने यहाँ पे अब मैं नेविगेट टू नहीं करूँगा वरना वो दूसरी स्क्रीन पे चला जाएगा। मुझे ये वाली स्क्रीन रखनी है साथ में, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके ऊपर एक ओवरले आ जाए, उसको हम कहते हैं ओवरले। तो यहाँ नीचे आके देखोगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ओपन ओवरले, स्वैप ओवरले या क्लोज ओवरले। तो मैं यहाँ पे जाके ओपन ओवरले कर देता हूँ। अब ये पूछेगा आपके जो ओवरले वो कौन सी स्क्रीन पे बना हुआ है, तो मैं कहता हूँ कि मेरी जो न्यूज़लेटर पॉपअप वाली स्क्रीन है उस पे ओवरले बना हुआ। ठीक है, अभी कह रहा है इंस्टेंट होना चाहिए या डिसॉल्व होना चाहिए या मूव इन होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 5 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद ये खुद ही आ गया सामने आपके। ठीक है, सो इस तरह से ये आपके सामने आ गया। पीछे की स्क्रीन देखें आप, यहाँ से नहीं चल रही। अब देखें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अब ये ओवरले की सारी सेटिंग्स आ रही है, बहुत सारी है, बट मैं यहाँ पे मूव इन लगा देता हूँ उसके ऊपर। मूव इन में ये होता है, आप देखते हैं कि ऐप में नीचे से कोई चीज़ निकल के आ जाती है या बीच में से आ जाती है। तो मूव इन कर दिया। अभी कह रहा है मूव इन साइड से होगा या बीच में से होगा, या आप मूव इन ना भी करें, हम इसको डिसॉल्व पे रख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने डिसॉल्व पे रखा तो देखिए कह रहा है कि एनिमेशन आएगी डिसॉल्व की वाली, सेंटर में रखना है, साइड में रखना है या नीचे बॉटम सेंटर में रखना है। सही है, तो मैंने कहा बिल्कुल सेंटर में, पेज का जो भी सेंटर होगा यूज़र के वो होना चाहिए। और यहाँ पे चेक दिया हुआ आपको एक क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड। ठीक है, अभी मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो ये बंद नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड करता हूँ। इससे क्या होता है, आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है आपकी वेबसाइट का, कि हर किसी को एक क्लोज का बटन नहीं दिख रहा होता कभी कभी, तो आप वो जैसे ही बाहर क्लिक करेगा ये ख़त्म हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, सो मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ दोबारा इंटरफेस को। 5 सेकंड बाद हमने पॉपअप लगाया तो 5 सेकंड बाद यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा। सी, अच्छा कह रहा है ऐड बैकग्राउंड, यानी देखें पीछे वेबसाइट वैसी ही दिख रही है। तो अक्सर आप देखते हो कि पॉपअप आता है तो पीछे की वेबसाइट डिम हो जाती है। तो मैंने ऐड बैकग्राउंड किया और यहाँ पे कह रहा है ब्लैक कलर से, तो मैंने कहा 80% पे ये ऐसे फैड आउट कर दो। ठीक है, कूल लग रहा है। और यहाँ पर जाके आपको रीसेट स्क्रॉल पोजीशन मैं नहीं चेंज कर रहा। ठीक है, अब देखिए मैंने क्लोज का बटन लगाया था बट इससे क्लोज नहीं हो रहा अभी, क्योंकि मैंने चेक एक्टिव किया हुआ है क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड, तो उससे तो ये बंद हो रहा है, लेकिन क्लोज के बटन से नहीं बंद हो रहा। तो मैं क्लोज का बटन, उस पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर आपको एक इवेंट लगाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ क्लोज वाले बटन पे और मैंने यहाँ से एक इंटरेक्शन ऐड की। मैंने बताया कि ऑन क्लिक पे ही होना चाहिए। अभी नीचे पूछेगा क्या होना चाहिए, तो मैंने कहा इससे क्लोज होना चाहिए ओवरले। सो मैं यहाँ से जाके ओवरले क्लोज करता हूँ। अच्छा, स्वैप ओवरले भी होता है। स्वैप ओवरले में अगर आप 2 ओवरले को शिफ्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं, बट मैंने दूसरा ओवरले अभी बनाया नहीं है, और वो आप बनाना चाहो तो इसी स्क्रीन की कॉपी लेके कलर चेंज कर लेना और उससे भी चेक कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे जाके क्लोज ओवरले करता हूँ, तो इस तरह से कर दिया और हम अपना जो फ्लो है वो दोबारा से चला लेते हैं। अच्छी सी एनिमेशन आएगी, वेबसाइट आएगी, 5 सेकंड बाद आएगा पॉपअप कुछ इस तरह से, और मैं यहाँ से जाके इसको चेक करना, बाहर वाला हमने चेक कर लिया, अब मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि यहाँ से भी हो रहा है कि नहीं। सो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा बंद। सो दैट इज कॉल्ड पॉपअप। सो ये वाला जो काम है वो आप ओवरले से करते हो और ये डिलेज हम इस तरह से यूज़ करते हैं। सो होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। सो ये थी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। और अगर समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो मुझसे, मैं कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।